सभी का स्वागत है मेरे सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो सेमेस्टर 1 के सेक पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम हो तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, आप एक भी स्किप मत कीजिएगा। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ जो कि मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी जो विद्यालय है वहाँ के विद्यालय से मुझे प्राप्त हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको वो क्वेश्चन सारा शेयर करना चाहती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको सारा क्वेश्चन को आप देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का जनक कौन है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसके उदाहरण होते हैं, तो ये होते हैं सहायक मेमोरी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माउस है, तो माउस का काम किस चीज़ पे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए माउस का काम जो होता है पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस में होता है और कर्सर नियंत्रण डिवाइस में भी किया जाता है। तो बोथ ऑफ, तो दोनों में इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस ग्रुप में सिर्फ आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट, तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट किसे कहा जाता है और इनपुट किसे कहा जाता है। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है। यहाँ से अगर हम किसी भी यहाँ से कोई भी चीज़ को जब हम बाहर निकालते हैं प्रिंट के माध्यम से, जैसे प्रिंटर से निकलता है तो हम लोग जैसे फोटोकॉपी होता है जेरोक्स, वो क्या होता है आउटपुट होता है, मतलब ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर किसे कहा जाता है, तो मॉनिटर इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है मॉनिटर। ठीक है, प्रिंटर जिससे हम लोग का जेरोक्स निकलता है, और प्लॉटर ये भी एक प्लॉटर एक फोटोकॉपी टाइप से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी है यह एक क्या होता है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सर्किटरी जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी बेसिक इंस्ट्रक्शन पर रिस्पोंड करती है और उसे प्रोसेस करती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि एक निबल बिट्स का एक समूह होता है, मतलब एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इस पे सही आंसर हो जाएगा 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा F। क्या हो जाएगा, F। अरे यही चीज़ अगर 40 का पूछे तो क्या हो जाएगा, E। क्या होगा, E के बाद क्या आता है, F आता है। ठीक है, ई के बाद F आता है उसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर का कोई प्रकार ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा इधर है माइक्रो वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इंटरनेट की शुरुआत किस कॉन्सेप्ट से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट की शुरुआत हुई थी अपारनेट से। किससे हुई थी, अपारनेट से हुई थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूटर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ये कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में किया जाता है। ठीक है, स्कूल पे भी किया जाता है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है, ये हर एक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है और कंप्यूटर के बिना आधुनिकीकरण करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसे काम की जानकारी में बतलाता है। और यह जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के एक सेट के हिसाब से काम करता है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। यह कीबोर्ड या माउस, देखो कीबोर्ड इसका क्या होता है, कीबोर्ड, और ये क्या है, माउस है। कीबोर्ड किस तरह से रहता है, इस टाइप से रहता है कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारा क्या रहता है, स्पेलिंग सब रहता है, ठीक है। और माउस किस तरफ से रहता है, माउस इस तरफ से रहता है, छोटा सा, जिसे हम अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी पॉइंट को टच कर सकते हैं। फिर इस पे बोल रहा है, यह कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस के जरिए डेटा लेता है, ठीक है। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, सीपीयू क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट मॉनिटर या प्रिंट जैसे आउटपुट डिवाइस के जरिए दिखाए जाते हैं। कंप्यूटर जो है वो भविष्य का इस्तेमाल के लिए बहुत बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। ये इतने सारे डाटा को स्टोर कर सकता है कि आने वाले कोई भी जनरेशन में हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ढूंढ के निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि इसका इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इस्तेमाल एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है, हेल्थ केयर में किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है। और कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य हिस्से इनपुट यूनिट होते हैं। क्या होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सीपीयू होते हैं, ठीक है। देखिए आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तुम्हारा इनपुट आउटपुट है, हम अभी बतलाएंगे कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में क्या होता है कि जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर है, ये क्या है, कीबोर्ड है, और ये एक छोटा सा क्या है, माउस है, ठीक है। ये क्या है, माउस है। यहाँ पास बहुत सारा क्या रहता है, स्पेलिंग्स रहता है, जिससे के थ्रू हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। तो इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि माउस के जरिए हम किसी भी पॉइंट को टच कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पास है कीबोर्ड से जो भी हम लोग चीज़ें टाइप करते हैं वो जा कर के हम लोग का कंप्यूटर पे दिखाता है। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहा है, ये भी अंदर प्रवेश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। और इनपुट अंदर की ओर जा रहा है। जैसे कि आप स्पीकर भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है, तो ये स्पीकर से क्या होता है, साउंड बाहर निकलता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, और किस पे जाता है, इस कंप्यूटर पे जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ से इनपुट हो रहा है, अंदर की ओर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या कहता है, इनपुट, ठीक है। इसका आंसर कहता है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के एक हिस्से होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं। सबसे आम इनपुट, ठीक है, सबसे आम इनपुट में से कीबोर्ड है। आपको भी बता दिए कि कीबोर्ड किसको कहते हैं, जिसका इस्तेमाल टेक्स्ट और नंबर, कोई भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं या फिर नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। और ये एक और आम डिवाइस जो होता है वो माउस, मैंने अभी आपको माउस के बारे में बताया, ठीक है, जो इस तरह से माउस होता है छोटा सा, और ये क्या होता है, कीबोर्ड होता है, जिससे क्या हम लोग टाइप करते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो स्क्रीन पर चीज़ों को पॉइंट करने और चुनने में मदद करता है। जो माउस होता है वो क्या करता है, कोई भी पॉइंट है उसको हम लोग को चुनने में मदद करता है। दूसरे इनपुट डिवाइस में स्कैनर आता है, क्या आता है, स्कैनर आता है। तीसरा में क्या आता है, माइक्रोफोन आता है, माइक्रोफोन, वेबकैम, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें आते हैं जो कि ये डिवाइस यूज़र को कामों को ऐसे सिग्नल में बदलते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। इनपुट डिवाइस, ये क्या बोल रहा है, इनपुट डिवाइस
डेटा एंट्री और कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को एंट्री करता है और कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, मतलब वो खुद से बात करके वो सारे प्रोसेस को क्या करता है, हम लोग को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, आपको सेकेंडरी मेमोरी भी आपको भी बतलाएं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ये क्या होता है, ये इसको पहले जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकते हैं। जो सीपीयू होता है वो सीधे इसको क्या करता है, एक्सेस कर सकता है या उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो अभी प्रोसेस कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है लिमिट होती है। क्या होती है, लिमिट होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, दो मुख्य टाइप्स। तो पहला टाइप्स होता है रैम, ठीक है। क्या होता है, रैम। और दूसरा क्या है, दूसरा है रोम। ये याद होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य जो पार्ट्स है वो रैम और रोम है। तो रैम है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो देती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होता है कि जब भी आपका अगर लाइट चला गया या फिर कंप्यूटर बंद हो गया तो जो भी डेटा यहाँ पर सेव किए हुए हैं वो क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, हट जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो देती है। और रोम जो होती है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल जरूरी सिस्टम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रोग्राम, ठीक है। क्या करने के लिए जाता है, प्रोग्राम को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का अहम रोल होता है। अब देखते हैं कि जब भी कोई भी स्कूल या कॉलेज में प्रोग्राम होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे ही लाइट चला जाता है तो क्या हो जाता है, वो गाना को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड पे ये तुम्हारा मैथ्स टाइप से दिया हुआ, आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है और मेरे ख्याल से आएगा भी, ठीक है। तो क्या बोलता है, नीचे दिए गए सिस्टम कन्वर्जन करें। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिखने में हार्ड लग रहा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 101011 को दशमलव में बदले, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 25 को बाइसनरी में बदले। इसका नीचे आपको दिख रहा होगा 10 2 करके दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर में है 1010, ठीक है। ये जो दिख रहा है वो दशमलव में बदले। क्या बोल रहा है, यहाँ पास देख सकते हैं बाइनरी, ठीक है, को डेसिमल में बदलने के लिए हर बाइनरी को डिजिटल्स 2 की पावर से गुणा कर सकते हैं। अब कैसे समझ में आएगा कि कैसे गुणा करना है, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 को क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं छोटा में लिखती हूँ 1 दिया हुआ है इंटू 2 का इंटू करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पास देखिए 1 इंटू 2, ठीक है, 0 इंटू 2, ऐसे करके हम लोग को लिखना है, ठीक है। जैसे 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं इसको किस तरह से किया है। इस तरह से उसने सारा को यहाँ पर से एक साइड से लिखा है 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है। अब इस पर क्या किया, आप लास्ट पे आप देख सकते हैं, आप लास्ट पे देख रहे होंगे कि लास्ट में ये क्या लिखा है, 0 लिखा है। क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। फिर बगल में क्या लिखा है, 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, ठीक है।
तो 5 लिखा है, तब इसको किस तरह से आप कीजिएगा। मेरे यहाँ पास प्लेस नहीं है, मैं इसलिए यहीं पास बतला दे रही हूँ। यहाँ पास दिया हुआ है यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास दिया हुआ है 1 × 2 और इस पर क्या दिया हुआ है 5। पीछे से आप जीरो करके आ रहे देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। बस 32 कैसे आ गया ना, देखो 32 कैसे आ गया। तो बहुत ही इजी है, अब देखते रहो। क्या किया है, सबसे पहले 1 × 2 किया है। अब यहाँ पास 5 पावर है, तो जो 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या लिखे 2 2 2 × 2 5 टाइम्स लिखे। अब इसका टेबल कीजिए, 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूना 8, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 का 16, 16 दूना 32। देखिए यहाँ पास 32 लिखा है। ठीक है, उसी तरह इसको भी कीजिएगा। तो यहाँ पास कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है 0 × 2 का पावर 4, तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 का 2 दूना 4, 4 का 4, 4 दूना 8, 8 का 8, 8 दूना 16। देखिए यहाँ पास 16 लिखा हुआ है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट को भी करेंगे। यहाँ पास दिया हुआ है 1 × 2 का पावर 3, तो 2 × 2 × 2, 2 का 2 4, 4 का 4, 4 दूना 2 का 2 4। ठीक है, 4 का 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पास 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। यहाँ पास दिया हुआ है 0, सॉरी यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कैसे दिया हुआ है 0 × 2 का पावर 2, तो 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 4। इसी तरह आपको कर लेना है। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पास लिखे हैं 1 × 32, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पास 0 × 16, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेगा 16 से, तो यहाँ पास देखिए 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पास 1 लिखा हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, 1 का इंटू करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 से 4 से करेंगे तो सारा करने के बाद हमारा ये प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए हम लोग का मार्क्स भी आ जा रहा है। जैसे 32 दिया हुआ है, 32 और 32 पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, +8 ऐड करेंगे, +2 + 1, तो कितना हो गया, तो टोटल हो गया 43।